हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? बढ़िया। हाँ बेटे, नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर का हम लेते हैं बेटे त्रिकोणमितीय अनुपात के नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके लिए इम्पोर्टेंट विद्या क्वेश्चन बैंक में। वैसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज किस तरह से इम्प्रूव करें बेटे, ज़्यादा नंबर आए, हम यही चाहते हैं। इसलिए आपके लिए एक विद्या क्वेश्चन बैंक एक ऐसा रास्ता है, यदि आप इसको पढ़ेंगे और इस रास्ते पर चलेंगे तो आपकी 100% परसेंटेज बेटे अच्छी आएगी और आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है, यस या नो? यस। आ जाइए इधर। ये कहता है बेटे इस क्वेश्चन में कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के पूरक कौन है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। तो इसमें क्या करना है बेटे, क्वेश्चन को जरा पढ़ के ना सोचना होता है। देखो, ये हमारे पास एक मीनार है, मान लीजिए ए बी। अब वो कह रहा है इसके आधार से दोनों ओर एक कोण तो ये है बेटे हमारे पास और एक ये है। अब इसने दिया क्या है, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए। वैसे कोई भी कोण अपनी मर्जी से मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, पी क्यू भी मान सकते हैं। ये हमने ए भी मान रखा है बेटे, तो और ये पी क्यू है, इसको पी और इसको क्यू भी कह सकते हैं। ये पी और ये क्यू, राइट। हाँ, चूँकि क्वेश्चन बैंक से पढ़े तो इसी से बेटे। अब ये कह रहा है इसके दोनों कोण जो है कोटि पूरक है। अब कोटि पूरक का मतलब ये है, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण बेटे 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब पता है क्या होता है? दोनों कोणों को जोड़ के 90 आना चाहिए। संपूरक का मतलब दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई सिद्ध करो इतनी होगी। अब इन्होंने ये डिस्टेंस दे रखा 4 मीटर और 9 मीटर। एक बिंदु 4 मीटर और एक बिंदु कितना? 9 मीटर दे रखा है बेटे। तो ये आपके पास 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। ये तो हो गया 9 और ये हो गया 4। वैसे इसमें क्या है, आप कोई सा डिस्टेंस भी किधर भी मान सकते हो, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीनार की ऊंचाई पर, राइट। तो पहले त्रिभुज लेंगे बेटे हम, त्रिभुज पी बी और ए में tan थीटा बराबर h/9, समीकरण फर्स्ट। अब त्रिभुज लेंगे बेटे हम ए बी और क्यू में, इसमें भी tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा लिख दीजिए बराबर h/4 आ गया। ये नंबर आ गया आपकी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, एक में tan थीटा अलग, एक में tan थीटा अलग। अब देखो ये आपके पास क्या है, कोट थीटा है बेटा। ये 90 माइनस थीटा पे क्या होता है, कोट हो जाता है, तो h/4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो थर्ड आपके पास इक्वेशन है बेटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो पहली इक्वेशन तो है tan थीटा और दूसरी इक्वेशन है कोट थीटा और बराबर h/ कितना 9 और दूसरा h/ कितना है 4, राइट। हाँ बेटे 9। अब देखो tan इंटू कोट कितना होता है 1, तो ये कितना हुआ h² 9 चौक 36, 9 गुना 4 लिख दीजिए चाहे। नौ चौक 36, तो h² = कितना आया 36, तो h बराबर कितना आया √36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है बेटे। आंसर ये करना था। तो इतने मीटर होगी बेटे, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये बोर्ड में कम से कम बोर्ड में क्वेश्चन 20 बार आ चुका होगा बेटे। ये आंधी वाला सवाल बहुत आता है और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है। ये कहता है, ये हमारे पास एक पेड़ है। अब ये क्या होता है बेटे, ये पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। तो ये पेड़ ऊपर से आके यहाँ पे मिल गया, तो ए, ये बी, ये सी, ये डी, कुछ भी मान लीजिए जो मर्जी आपकी
पर जो गैस पेपर में दे रखे हैं हम वो लिख देते हैं, चूँकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, हाँ बेटे, ये दे रखे हैं आपके PQR से बेटे, जो इसमें लैंग्वेज लिखी है बेटे वही लिख देते हैं हम। ये है आपका आधार, ये है आपका पेड़, ये यहाँ से टूटा, ये पॉइंट है आपका बेटे S, ये पॉइंट मान रखा है Q, ये है R जहाँ से टूटा है, और ये है आपके पास P। अब हमें क्या करना है बेटे, ये पेड़ टूट के यहाँ पे आया है, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। चलो जी, ये पेड़ टूट के यहाँ पे आया, इसका मतलब हुआ PR जो हमारे पास डिस्टेंस है वो SR के इक्वल है। दूसरी बात, जमीन को छूने लगता है तो उस स्थान पर इसका कोण कितना है, 30 डिग्री है बेटे। तो 8 मीटर की दूरी पर जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेटे 8 मीटर दे रखा है, ये हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये और ये। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज में आइए, PSQR में, त्रिभुज SQR, tan 30 बराबर RQ/8, और tan 30 का मान कितना, 1/√3 RQ/8 हो गया बेटे। ठीक, तो इससे RQ का मान निकाल लीजिए, RQ = आया 8/√3, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसी त्रिभुज में दोबारा आधार पता है, विकर्ण ज्ञात करना, तो cos थीटा लगा दीजिए। तो cos 30 = आया आपके पास 8/SR, या cos 30 कितना, √3/2, sin 60 का जितना होता है बेटे मान, 8/SR। इससे SR की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो SR तो इधर आ गया, ये कितना हो गया बेटे, 8 2 16/√3। SR तो यहाँ पे आया, 2 ऊपर पहुँचा, √3 में आ गया। ये हो गया बेटे आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या हमें ज्ञात करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कि PQ, ये RQ प्लस SR दोनों को जोड़ के इसको कहेंगे बेटे ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है ये टोटल, बराबर पहली कितनी थी 8/√3, दूसरी कितनी है 16/√3, 24/√3। अब इसको आप इतना सोल्व भी कर सकते हो थोड़ा सा, क्या कि इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी √3, ये भी √3, अपॉन हो गया 3, 24/√3, यानी कि 8 या 24/√3 आंसर इतने मीटर। ठीक है, यस बेटे। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपका बेटे, क्या है, किसी मीनार के आधार A से और B दूरी पर एक ही रेखा में दो, ध्यान से देखो, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः A और B से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, पूरक का मतलब अभी अभी बताया था, क्या कहते हैं 90 और एक 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 90। तो सिद्ध कीजिए उसकी हाइट कितनी होगी बेटे, √AB। अब आपको इसके चित्र पे आइए, देखिए जब ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट बात हाइट, ये बेटे चित्र ही होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये है हमारे पास कोई मीनार, मान लीजिए ये H है इसकी हाइट, ये दो पॉइंट हैं, एक A और एक ये B, दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। A, B, C और D, आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू इनकी नाम की। तो पहले छोटे त्रिभुज में आइए,
त्रिभुज बी सी और डी में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन कितना बी सी। अब इन्होंने देखो दे रखा है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, दिस मीन्स एक ए और दिस मीन्स ये बी है बेटे। आधार से डिस्टेंस दे रखा, बच्चे गलती करते हैं, इसको ए मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक बी मान लेंगे। इससे डिस्टेंस दे रखा तो बी सी कितना दे रखा हमें ए, ये कितना हो गया कोट थीटा बराबर एच अपॉन ए हो गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटे आपकी। अब हमें क्या करना है, दूसरे ट्रायंगल में आइए, त्रिभुज ए सी और डी में आइए। तो ए सी डी में फिर tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी। अब tan थीटा बराबर एच अपॉन ए सी कितना है आपके पास, बी दे रखा है, ये बी आ गया बेटे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, एक तो आपके पास tan थीटा है और एक आपके पास कोट थीटा है, तो दोनों की गुना कर दीजिए, इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे। गुना करने पर tan थीटा और कोट थीटा, पहली समीकरण में कोट है, बराबर किसके आया एच अपॉन ए और इंटू एच अपॉन बी। ये कितना हो गया 1, ये कितना हुआ एच स्क्वायर अपॉन कितना आया एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो हम ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर किसके आया ए बी के, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी बेटे। यही मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यही सिद्ध करना था। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं बेटे, उनको भी आप ध्यान से देखें। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत अच्छे, उनको आप अपने आप देख सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़े बेटे, आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी 100%, ये हमारा दावा है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू बेटे।